अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ज़ुल्करनैन PPSC बिरादर अकेडमी से। आज का हमारा उर्दू का टॉपिक है जनाब फैज़ अहमद फैज़ साहब। फैज़ अहमद फैज़ साहब की सबसे मशहूर जो नज़म है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, ये उनकी है। ये इसके बारे में आ जाता है। फैज़ साहब के बारे में जो मेरी इंट्रोडक्शन है वो तो सिंपल सा ये है कि फैज़ साहब 1911 में पैदा हुए थे। ये एक्चुअली उस टाइम नारोवाल एक गांव होता था, आजकल वो डिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो लोग उसको बहरहाल, क्योंकि उस वक्त जो ज़िला था वो सियालकोट था, तो उनके जो डोमिसाइल आप उसको कह सकते हैं वो सियालकोट है। तो उस वक्त नारोवाल ज़िला नहीं बना था, तो इसलिए जब जवाब आपका आ जाए कि ये कहाँ के हैं तो वो सियालकोट के रहने वाले हैं। ठीक है जी। फिर इसके अलावा जो इनकी डेथ होती है वो लाहौर के अंदर होती है। 1984 के अंदर इनकी डेथ होती है। ये सवाल भी कमीशन ने 2-3 मरतबा बार बार पूछा है, पेपर के एक साथ पूछा है कि इनकी डेथ कहाँ पर हुई है, इनकी कब्र कहाँ पर है। वो 1984 के अंदर इनकी डेथ हुई थी और ये लाहौर के अंदर मौजूद है। फैज़ अहमद फैज़ एक वाकया हुआ था 1951 के अंदर, रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस, जिसके अंदर कुछ फौजी थे, अकबर थे, जिन्होंने ये एक साजिश की थी कि मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। तो ये एक कॉमरेड किस्म के मार्क्सिस्ट लोग थे, लेकिन वो फिर पकड़ी गई साजिश। तो फैज़ साहब के बारे में भी ये उन्होंने कहा था, स्टेट ने कहा था, ये भी उसके अंदर मुलव्वस है। तो 1951 के अंदर रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर ये जेल में रहे हैं। तो एक्चुअली वहाँ पर ही इसने ये नज़म लिखी थी जो मैंने आपको बताई है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। फैज़ साहब के बारे में एक और जो बात है, क्योंकि इनका याराना रूस के साथ था, तो इसको थोड़ा सा आप लिंक करें। तो जो लेनन अवार्ड है, लेनन प्राइस है, लिटरेचर के हवाले से दिया जाता है, जो उनका लेनन मेन लीडर था 1917 का जो इनकलाब रूस आया उसके अंदर, तो ये अवार्ड दिया जाता है। आज तक वैसे पाकिस्तान के 2 लोगों को दिया गया है। पहला जी फैज़ अहमद फैज़ साहब को दिया गया है 1962 के अंदर, फिर 1988 के अंदर दिया गया था अब्दुस्तार ईदी साहब को। तो फैज़ साहब को 1962 के अंदर यह अवार्ड दिया गया है। फैज़ साहब फौजी थे, तो इसलिए वो फौजी जो साजिश हुई थी इनको भी इसलिए मुलव्वस किया गया है। फौज साहब जो बाय प्रोफेशन है फैज़ अहमद फैज़ साहब, ये क्या है जी, ये फौज में मुलाजमत करते थे। ये तरक्की पसंद शायर इनको कहा जाता है। ये एक तहरीक है शायरों के अंदर। इनका जो पहला शायरी मजमुआ है वो है नक्श फरियादी। ये 2-3 दफ़ा इन्होंने पूछा है कमीशन ने। नुस्खा है वफा, हार्ट अटैक, दस्त सबा, शाम शहरियार, फिर उसके बाद सारे सुखन हमारे। ये जो नज़में हैं ये भी इनके जो खालिक हैं, ये जो बानी हैं इनके, ये भी ये फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं। दोबारा मैं इनके नाम बता देता हूँ। नुस्खा है वफा, दस्त सबा, नक्श फरियादी, हार्ट अटैक एक नज़म है, हार्ट अटैक के बारे में अक्सर आता है, हार्ट अटैक, शाम शहर यारा, फिर उसके बाद है सारे सुखन हमारे। तो ये नज़में हैं जो फैज़ साहब ने लिखी है, इनका मजमूआ है। फिर एक पाकिस्तानी एक फ़िल्म है जो हमें पता है जो फिल्में बनती हैं, उसके अंदर इन्होंने कुछ लिखा है, वो जागो हुआ सवेरा। ये जो फिल्म है ये भी फैज़ साहब ने लिखी है। ज़ाहिर फिल्म की कोई स्टोरी होती है, कोई राइटर हायर करना पड़ता है, तो वो जो राइटर हैं जागो हुआ सवेरा, इसके जो खालिक है वो भी फैज़ साहब है। फिर उसके बाद जो जिंदान नामा इनकी बड़ी मशहूर एक मजमुआ है, और जाना जाना ये भी फैज़ साहब का एक मजमुआ है। तो फैज़ अहमद फैज़ साहब, इसका आप PPSC के अंदर, क्योंकि 10 नंबर का पोर्शन होता है उर्दू का, तो ये बार बार आता है, ये बार बार चीज़ें आती हैं। तो यही चीज़ें पूछी जाती हैं जो मैंने आपसे की हैं। इनका जो पैदाइश है वो ज़ाहिर सियालकोट के अंदर हुई 1911 के अंदर। इनकी डेथ 1984 के अंदर हुई है लाहौर के अंदर। इनकी जो किताबें हैं, यानी कि नज़म तो इनको हार्ट अटैक है। फिर इनकी जो किताबें हैं, नुस्खा है वफा, नक्श फरियादी, जिंदान नामा, जाना जाना, सारे सुखन हमारे, ये फिर एक फ़िल्म भी इन्होंने लिखी है जागो हुआ सवेरा। और फिर रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर 1951 में ये जेल गए थे 1951 के अंदर, और इनको लेनन अवार्ड दिया गया है 1962 के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।